नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेनबो साइंस क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मजेदार होंगे। दोस्तों, आज फिर हम एक कंटिन्यू टॉपिक लेने जा रहे हैं। किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या को आसानी से कैसे ज्ञात किया जाए। तो देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करना। ठीक है, तो अपन प्रतीक के चिन्ह में, प्रतीक के रूप में किसी भी एलिमेंट्स को कैसे लिखा जाता है कि जो x है उस x को अपन लिखते हैं तत्व का तत्व का प्रतीक तत्व का प्रतीक चिन्ह। ठीक है, और जो a लिखा हुआ है, a उसका होता है दोस्तों द्रव्यमान संख्या। क्या होती है दोस्तों? द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, वो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट जेड है, जो जेड है उसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोल जाता है दोस्तों? परमाणु क्रमांक। जेड क्या है यहाँ पर? परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर। ठीक है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक दोस्तों, परमाणु क्रमांक को नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कहा जा सकता है। कहने का मतलब जो परमाणु क्रमांक है जेड, वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास p प्लस व न्यूट्रॉनों की संख्या को ऊपर संयुक्त रूप से लिखा जाता है न्यूक्लियॉन। ठीक है, जो परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ए जेड प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। N0 यानी न्यूट्रॉनों की संख्या को a माइनस पी प्लस कहा जाता है। N0 a माइनस जेड। कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों, दो एग्जाम्पल है जो इसके अंदर पता पड़ जाएगा। एक ही एग्जाम्पल के अंदर आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। 11 Na 11 23 में 11 Na 23 के अंदर ज्ञात करना है प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूक्लियॉन्स की संख्या, मौलिक कणों के प्रकार और उसकी कुल संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? लिखा हुआ है प्रोटॉनों की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर जेड परमाणु क्रमांक। तो 11 क्या है यहाँ पर दोस्तों? उसका परमाणु क्रमांक या नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या। नेक्स्ट है न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहती है दोस्तों? a माइनस पी। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या a यानी द्रव्यमान संख्या यहाँ पर है 23, द्रव्यमान संख्या 23 माइनस परमाणु क्रमांक जेड यानी 11 या प्रोटॉन की संख्या भी वही बात है। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 12। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या जाएगी? 12। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों क्या कहती है? यहाँ लिखा हुआ है कि परमाणु क्रमांक जितना होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या जाएगा? 11। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है दोस्तों और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? न्यूक्लियॉन्स की संख्या के लिए क्या करेंगे? प्रोटॉनों की संख्या कितनी है दोस्तों? 11। ठीक है, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी? 12। ये 11 और ये 12, तो टोटल कितने जाएंगे? 23। ठीक है, नेक्स्ट है मौलिक कणों के प्रकार। जो मौलिक कण दोस्तों कितने थे? तो आपको पता है कि इसी परमाणु के अंदर 3 मौलिक कण मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों ही मौलिक कण होते हैं। तो मौलिक कणों की संख्या कितनी जाएगी दोस्तों? 3। ठीक है, अब मौलिक कणों की कुल संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो मौलिक कणों की कुल संख्या के बारे में कैसे ज्ञात किया जाए? तो उसका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को जोड़ दिया जाए। परमाणु क्रमांक कहते हैं दोस्तों 11 प्लस 23 उसके द्रव्यमान संख्या आ गई, तो उनको जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 34। तो 34 क्या है यहाँ पर? मौलिक कणों की संख्या। नेक्स्ट दोस्तों Zn2 प्लस में नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी यदि जिंक की द्रव्यमान संख्या 70 हो तो? ठीक है, एक एग्जाम्पल है कि जिसमें Zn2 प्लस है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या अपन को ज्ञात करना है, जबकि अपन को दे रखा है उसकी द्रव्यमान संख्या 70 दे रखी है। माना है
तो जो दे रखा है उसको लिख देंगे Zn2 प्लस में, ठीक है। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या अपन को ज्ञात करना था, N0 तो यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। द्रव्यमान संख्या अपन को दे रखा है कितनी, 70, ठीक है। अब द्रव्यमान संख्या 70 दे रखा है, परमाणु क्रमांक Z का कितना होता है आपको पता होना चाहिए दोस्तों। Z बराबर इसका क्या हो जाएगा, 30। जितने परमाणु क्रमांक होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 30 होगी, 30 होगी, और उतना ही उसमें क्या होगा, प्रोटोनों की संख्या होगी। तो P प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 30, और A अपन को दे रखा है यानी 70, और Z बराबर क्या दे रखा है दोस्तों, 30, ठीक है। तो 30 हो गया इसका Z, और प्रोटोनों की संख्या हो गई 30। तो N0 बराबर A माइनस P प्लस, ठीक है। तो N0 बराबर क्या जाएगा, A दे रखा है 70 माइनस P दे रखा है अपने पास 30, तो हमारे पास न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी जाएगी, 40। तो इस प्रकार से अपन किसी भी एलिमेंट्स, किसी परमाणु का न्यूट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो, और इस प्रकार से अपन किसी भी एलिमेंट्स का परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।